तो हमने सलाह दी थी कि सर्वे हो जाने दो, लफड़ा झगड़ा ना मचे। अमिताभ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा। जी। हिंदुस्तान चूंकि सदियों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का मुल्क रहा है। अभी आप मेरे घर की आके खुदाई करा दें 10 मीटर की, तो उसमें भी कहीं ना कोई मूर्ति का अवशेष मिल जाएगा। मूर्तियां मिलना उनका अवशेष मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मामला यह है कि 1936 में इसी ज्ञानवापी को लेकर एक फैसला गया था और 1937 में वो फैसला ज्ञानवापी मस्जिद के फेवर में आ गया। सम्राट अशोक जो कि 1885 में उनके जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले टोडरमल थे, उन्होंने बाद में ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो स्वरूप कहा जाता है, जो आज का स्वरूप है, वो उन्हीं की देन है। बराबर में जो बाबा जी का मंदिर है उसको भी अशोक अकबर के हुक्म पर तामीर कराया गया था। अब उसके बाद में 100 साल के बाद में औरंगजेब के टाइम क्या हुआ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि जो भी हुआ उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। कहानी में जाए हम लोग ना। पठान साहब, आपने बात एक रखी, ठीक है, और आपका तर्क ये है मूल कि हिंदुस्तान चूंकि सदी जब से है 5000 साल की एक सभ्यता है जैसा हम मानते हैं, तो मूर्ति पूजक देश है, तो मूर्तियां हर जगह मिलेंगी, ये बात ठीक है। इस पर मैं कुछ कहूंगा, लेकिन पहले बाकी लोगों से बात कर लूं। यतिमा। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो ये लगातार कहते रहे कि सनातनियों का देश रहा और हम लोग मूर्ति पूजक हैं। जगह जगह मूर्तियां, हमारे मंदिरों का विध्वंस हुआ और मंदिरों के विध्वंस के बाद उस पर मस्जिदों का तामीर हुआ। इस इतिहास को कौन बदल सकता है? नहीं, ये पठान साहब सिर्फ ये हाथ हिला देने से नहीं, तथ्य है। मैं तो सिर्फ पठान साहब, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, क्या आपके समाज के पठान साहब लगातार रक्त रंजित इतिहास रहा है? पठान साहब सुनिए, जिस तरीके से 92 में आप लोगों ने हमारे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए आप लोगों ने हमारे ही देश में हम ही लोगों को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया, तो उस समय कितनी नशस्ता हमारे साथ की गई, हमारे किस तरीके से लाशें बिछाई गई, हमारे जनों तोड़कर खाना खाया गया। इस इतिहास को क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? नहीं, अगर इतिहास को आप इतिहास बदलने पर, अगर आप झूठ बोलने पर आ जाएंगे, बुजुर्ग नहीं, रक्त रंजित इतिहास रहे, लगातार लड़ते गए, हम लगातार लड़ते रहे, 500 वर्ष लड़कर राम जन्मभूमि ली है, राम जन्मभूमि। एक मिनट ठीक है, मोइन पठान, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। कौशलकांत, जो बात मोइन पठान कह रहे हैं कि भाई यहां तो कहीं भी खुदाई करोगे, 4 फावड़ा मारोगे तो कोई ना कोई मूर्ति निकलेगी, इसमें जो वो इम्प्लाइड है उनका कहना कि तो इसका मतलब क्या होगा, फिर कैसे सब जगह दावा करेंगे क्या? ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। अमिताभ जी, हिंदुस्तान आस्था का देश रहा है और आस्था रही है राम में, कृष्ण में और शिव में। और कश्मीर में जाएं तो सूर्य टेम्पल का जो हाल है दुनिया जानती है। तो जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने आकर के सिर्फ देश को लूटा ही नहीं, यहाँ की आस्था को चोट की और यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश की। जो हमारे मोइन पठान भाई हैं, हो सकता है इनके भी पूर्वज कभी हिंदू ही रहे हों जो आज कन्वर्ट हो गए हों। तो जो आस्था पे चोट की गई है, जो 9.5 मुसलमानों शासकों ने अगर हिंदुओं पर अत्याचार किया होता तो उनकी हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ साहब, आपने जो कहा है मैं उसी पर टिप्पणी कर रहा हूँ। 950 साल का हिसाब आपने तो दे दिया, पर हमारे हजारों साल जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसको आप भूल गए। आप ईरान से आए थे, आप लुटेरे के साथ आए थे, गजनी के साथ आए थे और आज भी गजनी के समर्थन में खड़े। ये अफसोस है। मैं एक आखिरी बात कहकर, अमिताभ जी, एक मिनट सर, आज हम बाद में बात करेंगे। मोइन जी, मैं एक अमिताभ जी आखिरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का अंबेडकर जी द्वारा बनाया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के साथ साथ आज के वर्तमान को बढ़ाते हुए
भविष्य की बात करता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश में जो कुप्रथा रही है, जाति प्रथा रही है, जिसकी वजह से हमारे SC ST भाइयों का दमन होता रहा है। उनको यही कॉन्स्टिट्यूशन उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन देता है। आज उनके साथ सरकार की सारी पॉलिसीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी देता है कि जहां पर इनजस्टिस हुआ है, जहां पर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, अगर मंदिर तोड़ के कौशलकांत जी रुकना होगा। मोइन पठान रुकिए एक मिनट। अभिषेक वाजपेयी, क्या ये तर्क स्वीकार किया जा सकता है कि चूंकि भारत मूर्ति पूजक देश रहा है तो मूर्ति और हिंदू प्रतीक चिन्ह कहीं भी निकल सकते हैं? क्या ये तर्क सस्टेनेबल है? नहीं, देखिए ये बात में तो दम है कि कहीं कि हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग आस्था का विषय है, इसमें कहीं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये तर्क कि कहीं पे भी मूर्ति निकल सकती है, ये तो कहीं पे भी, मेरे घर के नीचे फावड़ा डलवाइएगा तो क्या मूर्ति निकलेगी? पहले तो आज के समय पे कितना प्रतिशत खेती क्या हुआ करता था, तो ये तर्क कहीं पे में मान्य नहीं है। क्योंकि जहां पे मंदिर बनता था या जहां पे पूजा घर होता था, बस उन जगहों पर ही रहती थी। या किसी का घर है तो वहां पे उसका पूजा का केंद्र रहा होगा, तो उस जगह की बात अलग है। तो मैं इस तरफ से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो हमारे देश की जो पद्धति रही है, जो सिद्धांत रहे, हमको उनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी आपत्ति इस जगह पे आ जाती है कि जब कोई भी पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी तो वो बेईमानी हो जाती है। आपको हिंदुत्व की बात भी करनी पड़ेगी, आपको मुसलमानों भाइयों की भी बात करनी पड़ेगी, आपको बाकी सभी धर्मों की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले देश अमिताभ जी, मैं इनके इसका जवाब अभिषेक जी, आप इतने सालों तक सिर्फ मुसलमानों की बात करते रहे, तब वो जायज था। जब आपके मुख्यमंत्री जीतकर आए, जब सुनिए अभिषेक जी, जब आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जीतकर आए, अरे भाई यतीमा, अब तो मुसलमान भी नाराज है उनसे। अब उनको कहां घसीट रही, अब तो उनसे मुसलमान भी नाराज हैं सपा से। आप लोगों ने ऐसा मंत्र मारा, अब तो मुसलमान भी नाराज हैं। अखिलेश यादव जी का बयान याद कर लीजिए, मैं मुसलमानों की वोटों से जीत कर आया हूँ। अरे वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब मामला दूसरा हो गया है। जी, ये हिंदुस्तानियों का देश है, ये मुसलमानों का देश नहीं है, अभिषेक जी को अभिषेक का नहीं है, ईसाई का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का देश है। एक मिनट रुकिए। अभिषेक वाजपेयी एक छोटा कमेंट कौशलकांत करना चाह रहे, सुन लीजिए। जी अभिषेक जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, अमिताभ जी शायद दिखा नहीं पा रहे हैं, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को मैं चाहूंगा कि देश का हर आदमी पढ़े, जिसके सेकंड पेज पे जज ये खुद लिख रहा है कि मुझे मेरे घर से फोन आ रहा है, मेरी माँ मेरे से पूछ रही है, बेटा तुम तो सर्वे में नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी पत्नी कह रही है, उनको चिंता हो रही है अपनी जान की। ये देने वाला आप लोगों जैसी राजनीतिक दल है जो तुष्टीकरण कर करके देश के जज का ये हल कर दिया है। आप ये समझ लीजिए, जज अगर ऐसा है तो आम जनता का क्या हाल होगा, जज का देश की बहुसंख्यक आबादी का क्या हाल होगा। आपको ये देखना है, इतना भय। आप ये देखिए, न्यायालय में बैठा हुआ जज अगर इतना डर रहा है आज, आप देखिए आपने मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके देश को कहां पहुंचा दिया। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आपके वोट की ताकत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से आज ये हो पा रहा है कि कोर्ट में बैठा हुआ जज अपने दिल की बात रख पा रहा है, उसके बाद भी डर रहा है। तो ये आपके वोट की ताकत है। और ये जो तुष्टीकरण कर रहा है ना, आज भी तुष्टीकरण करने जा रहे हैं, आपके बारे में मुल्ला मुलायम सिंह और अखिलेश भाईजान को कुछ और नहीं मिलने वाला। ठीक, एक मिनट दोनों मित्र भाई, ये एंडलेस नहीं। ठीक, एक मिनट रुकिए मित्र अभिषेक बाबू, आगे 2-3 बातें मुझे लगता है इस 1 घंटे की बहस में निकली, जिन पर देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए, उस पर किसी तरीके की धुंध नहीं होनी चाहिए। जिस बात पर कौशलकांत बार बार जोर दे रहे थे, उस पर मेरा मत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को सुनिश्चित करे
कि 17 से पहले जो भी तिथि तय हो वह स्थानीय प्रशासन की सुविधा से सर्वे की, उस तिथि पर ऐसा बंदोबस्त हो कि फिर हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक किसी जज को यह लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि हमको जान का खतरा है। पिन ड्रॉप साइलेंस में सर्वे होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस में। अपने अपने घरों में रहिए, वहां दुखी होइए, सुखी होइए, जो करना वहां करिए। ढोल बजाना तो वहां बजाइए और दुखी होना तो वहां घर में होइए। सड़कें साफ होनी चाहिए काशी की, ऐसा कराइए, कौन रोकता है? इसके लिए पुलिस लगानी हो पुलिस लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्स लगानी हो पैरामिलिट्री फोर्स लगे, और मान रखना है न्यायालय का और जजों के मन से भय निकालना है तो आर्मी भी लगानी पड़े तो काशी में लगाइए।